स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन जो है, देखिए टोटल जितने भी संगठन है पिछले वीडियो में भी कराए हैं उसको देख लेंगे और परीक्षा के पहले फटाफट रिवीजन करके आप एग्जाम में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये विश्व व्यापार संगठन जो है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO आपका, इसकी स्थापना देखें 1995 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई बार ये भी सवाल आपका आ जाता है, WTO का फुल फॉर्म बताइए। तो अभी जस्ट आपको बताए थे वर्ल्ड ट्रेड, देखिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 164 सदस्य हैं वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देखिए कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो WTO उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो WTO की आधिकारिक भाषाओं में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो WTO की देखिए सबसे पहले तो स्पेनिश है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। कौन नहीं है, तो पुर्तगीज। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो WTO की आधिकारिक भाषा में से पुर्तगीज भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा WTO का कार्य है। तो सबसे पहले कार्य की बात करेंगे। देखिए कहता है व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन और देखिए संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, बिल्कुल सही है, WTO की स्थापना की गई। अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए WTO की स्थापना की गई, सही है। भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करने के लिए की गई। तो देख लीजिए ये आपका सही नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन से नेक्स्ट क्या करना है, क्लीन ओनली, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है। ठीक है, तो पहली महिला और पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है। तो आप आंसर पहले देख लें एक बार। तो ऑप्शन देखेंगे, यू मायुंग हे, अमीना मोहम्मद और गोजी ओकोंजो इवेला। देखिए आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा सी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है और व्यापार विवादों का हल करता है। ठीक है, तो अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का ये मूल कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WTO का सदस्य बनने में शामिल चरणों के सही अनुक्रम की पहचान करें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो इच्छुक होते हैं WTO सदस्यों के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करते हैं, नहीं तो हमें अनुक्रम पता करना है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। कह रहे हैं WTO को एक औपचारिक आवेदन, तो बिल्कुल सही है। वैसे भी आप जानते हैं अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आवेदन देना। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सबसे पहले हम आवेदन देंगे, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आवेदन देने के बाद द्विपक्षीय
वार्ता का आयोजन किया जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो वैसे ही आपका आंसर जो है पहले बी और ए, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देख लेते हैं, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं, प्रतिबद्धताओं के अंतिम पैकेज का प्रारूप तैयार करना और कामकाजी पार्टी की बैठकों का समय निर्धारित करना, बिल्कुल। इसके बाद सी, और सामान्य परिषद या मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा परिग्रह पैकेज का अनुमोदन, इसके बाद हो जाएगा डी। और लास्ट में ये कह रहा है कि देश में WTO समझौते का अनुसमर्थन यानी ई। तो बी, ए, सी, डी और ई आपका आंसर बनेगा। क्लीन करना है, सिलेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारत WTO का सदस्य कब बना? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई जब इसकी स्थापना हुई इसी समय। भारत जो है WTO की स्थापना किस महीने, यानी कि 1995 में भारत सदस्य बन गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। WTO 1995 से पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना, या किन नामों से जाना जाता था WTO 1995 के पहले? तो देखिए ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर बनेगा ये गैट, GATT। तो 1995 में गैट को समाप्त किया गया और उसके जगह पर WTO को स्थापित किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गैट का पूर्ण रूप क्या है? देखिए तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो जी का मतलब जनरल, ए का मतलब एग्रीमेंट, देखिए ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कितने देशों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया? यानी कि WTO में कितने देश को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया? तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जो देश हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, WTO के सदस्य देशों को कितने वर्ष में मिलना जरूरी होता है, आवश्यक होता है? देखिए तो WTO के जो सदस्य देश होते हैं वो 2 वर्ष पर मिलना आवश्यक होता है, बिल्कुल। उनकी मीटिंग 2 वर्षों में होनी ही चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO के वर्तमान निदेशक नगोजी ओकोंजी इसके वर्तमान महानिदेशक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, WTO के पहले महानिदेशक कौन थे? देखिए वर्तमान और पहले पूछता है, तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर बनेगा पीटर सदरलैंड, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो भाई इसमें कुल 15 ही प्रश्न हैं, तो आप 15 प्रश्न WTO से ओनली आप इसका अभ्यास कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।